Assalamualaikum students. Today we people are going to discuss about the paragraph writing. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पैराग्राफ राइटिंग से मुतालिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ, हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ, और उसके बाद एग्जांपल्स ऑफ द पैराग्राफ। इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक कमेंट में दीजिएगा। इससे आप लोगों को दो फ़ायदे होने हैं। एक तो ये कि आप लोगों के पैसे नहीं लगने, और दूसरा ये कि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल होगी। और सबसे पहले तो हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि एक पैराग्राफ क्या होता है। सबसे पहले आपने अपना एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेना है कि ABCD ये सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जब इन कुछ अल्फ़ाबेट्स को मिला के हम लिख रहे होते हैं तो वो एक वर्ड बन रहा होता है, और जब हम वर्ड्स को मिला कर लिख रहे होते हैं द कम्बिनेशन ऑफ वर्ड, तो वो एक सेंटेंस बन रहा होता है। और जब हम इन सेंटेंसेस को कंबाइन करके लिखते हैं तो ये एक पैराग्राफ बन जाता है। इसको हम फिर पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। अब इसके अंदर कुछ किस्म की टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है जो हमारे पैराग्राफ को ईज़िली अंडरस्टैंडेबल बनाती है। तो हम इन सारी चीज़ों को अब डिस्कस करते हैं। वाइल राइटिंग द पैराग्राफ हम लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं करनी चाहिए, यानी कुछ चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। वो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? फर्स्ट वन इज़ स्लैमिंग योर आइडियाज़ हैफेजर्डली। अब जब हम कोई सी चीज़ को लिख रहे होते हैं तो हम विदाउट थिंकिंग उसको लिख रहे होते हैं। हमने कोई चीज़ सोची नहीं होती, या हमारे पास जो हम मेन टॉपिक होता है हम उसको लिखना स्टार्ट करते हैं। मेन थीसिस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए हमने पहले कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं की होती, पहले उस ऐसे की कोई आउटलाइनिंग नहीं की होती, या उस पैराग्राफ की हमने आउटलाइनिंग नहीं की होती। हमें नहीं पता होता कि हमारी मेन थीम है उसके अंदर हमने क्या लिखना है, हमने सपोर्टिंग डिटेल में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देनी है। हम कुछ भी लिख रहे होते हैं, वी आर राइटिंग विदाउट थिंकिंग। हमें क्या करना चाहिए कि इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। बिफोर राइटिंग वी मस्ट बी क्लियर। हमें क्लियरेंस होनी चाहिए कि व्हाट वी आर गोइंग टू राइट अबाउट एंड हाउ वी आर गोइंग टू राइट अबाउट। दूसरा पॉइंट है राइटिंग विदाउट एनी सीक्वेंस। हमने कोई चीज़ किसी भी चीज़ को लिखना है उसको एक पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, एक तरतीब के साथ और एक सीक्वेंस के साथ लिखना होता है। लेकिन हमारी राइटिंग क्या कह रही होती है कि उसका एक सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के साथ मैच नहीं कर रहा होता, उसका एक आइडिया दूसरे आइडिया के साथ मैच नहीं कर रहा होता। एक पैराग्राफ के अंदर हमने डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को यूज़ किया हुआ होता है, ठीक है। तो हमने उनके दरमियान क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर और सीक्वेंस को मद्देनज़र रखना होता है। अगर आपने एक ऐसे लिखना है क़ायद-ए-आज़म के ऊपर, तो उसमें आपने सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है, फिर उनके बाद आपने उनकी एजुकेशन का बताना है, फिर आपने उनकी पॉलिटिकल लाइफ का बताना है, फिर आपने उनकी डेथ का बताना है। इस तरीके से नहीं हो सकता कि वो पैदा होने से पहले आप उनकी पॉलिटिकल लाइफ का बता रहे हो, या फिर आप उसको पॉलिटिकल लाइफ गुजरने के बाद आप उनकी एजुकेशन का बताना स्टार्ट कर दें। आपको ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर तरतीब के साथ और एक सीक्वेंस में बताना होती हैं। और इसका थर्ड पॉइंट है कंटेनिंग मैनी थॉट्स एट द सेम टाइम। हम जिस ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ये डील कर रहा है पैराग्राफ के साथ। एक पैराग्राफ जो होता है उसका एक ही आइडिया होता है, ठीक है। यानी अगर आप एक इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ लिख रहे हैं तो उसमें आप मेन बॉडी वाले एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, आप उसके अंदर सपोर्टिंग डिटेल नहीं लिख सकते, या आप इंट्रोडक्शन के अंदर कंक्लूडिंग पॉइंट्स को नहीं लिख सकते, ठीक है। अब जो पैराग्राफ आप लिख रहे हो वो एक सेम आइडिया के साथ, एक आइडिया के साथ डील कर रहा होगा, यानी उसका हर सेंटेंस एक मेन आइडिया के साथ डील कर रहा होगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कायद-ए-आज़म के ऐसे की, इफ़ यू आर राइटिंग एन ऐसे ऑन द टॉपिक ऑफ कायद-ए-आज़म, तो जब आप उनकी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे होंगे, यानी एजुकेशन वाला पैराग्राफ होगा, तो उसके अंदर आप उनकी डेथ का जिक्र नहीं कर सकते। आपके थॉट्स भी एक दूसरे के साथ अरेंज्ड होने चाहिए।
व्हाट इज़ अ पैराग्राफ। एक पैराग्राफ क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, कम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। द कम्बिनेशन ऑफ word is called sentence. The combination of sentence or a group of sentence that talks about the topic। ठीक है, अब जो ग्रुप ऑफ सेंटेंस होगा वो हमारा पैराग्राफ कहलाएगा। जब हम डिफरेंट टाइप्स के सेंटेंसेस को आपस में मिला के लिख रहे होते हैं तो वो हमारा एक पैराग्राफ बन जाता है। और पैराग्राफ का हर सेंटेंस अपने मेन टॉपिक या अपना मेन जो उस पैराग्राफ का जो मेन सब्जेक्ट होगा उसकी इंफॉर्मेशन को कन्वे कर रहा होगा। एकेडमिक रीडिंग के अंदर क्या होता है कि जो एक पैराग्राफ होता है वो यूजुअली 5 to 10 सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होता है। हम एकेडमिक रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर क्या करते हैं कि ज़्यादा लंबे चौड़े जो है ना पैराग्राफ नहीं लिख रहे होते। हम मोस्टली डील कर रहे होते हैं शॉर्टर पैराग्राफ के साथ जो कि 5 to 10 सेंटेंस पर मुश्तमिल होता है। लेकिन अगर हमारा जो टॉपिक है, हमारा सब्जेक्ट है, मेन थीम है, मेन थीसिस स्टेटमेंट है, वो रिक्वायरमेंट उसकी लेंथी मटेरियल की है, तब हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। यानी हमारा जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की नीड है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर ऑडियंस, तो हम उसके अंदर ज़्यादा मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं और लॉन्गर पैराग्राफ को भी राइट डाउन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज़ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर हम किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, किसी भी शख्स को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या अगर कोई और इवेंट हो तो हम उसको भी डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल पैराग्राफ, अगर हमारा जो इवेंट होगा, हमारा कोई पर्सन होगा, हमने उसको उसके लिए हमने एग्जाम्पल क्रिएट करनी है, तो एग्जाम्पल एक न्यू पैराग्राफ के अंदर जब हम लिख रहे होते हैं तो हम उसको कहते हैं एग्जाम्पल पैराग्राफ। और तीसरा जो पैराग्राफ होता है वो होता है प्रोसेस पैराग्राफ। अब प्रोसेस पैराग्राफ के अंदर इस तरीके से हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं कि जिस इवेंट को या जो भी चीज़ प्रोसेस हो रही हो, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर कोई एक्सपेरिमेंट टेक प्लेस हो रहा है वो प्रोसेस वाइज टेक प्लेस होगा, तो हम उसी को उसी प्रोसेस के साथ लिख रहे होते हैं। ठीक है, वो पैराग्राफ प्रोसेस पैराग्राफ कहलाता है। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ पैराग्राफ, नंबर फोर्थ टाइप ऑफ द पैराग्राफ ओपिनियन पैराग्राफ। ऐसा पैराग्राफ जहां हम अपनी कोई ओपिनियन दें, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हम ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर लिख सकते हैं। नैरेटिव पैराग्राफ। नैरेटिव पैराग्राफ जस्ट लाइक एज द स्टोरी पैराग्राफ, जिसके अंदर हम किसी भी चीज़ को एक स्टोरी लाइक मैनर में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, और हम कोई इवेंट हो तो हम उसको नरेट कर रहे होते हैं, कोई थिंग हो तो हम उसको नरेट कर रहे होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ को नरेट कर रहे होते हैं, कोई पर्सन है तो पर्सन के ट्रेड्स को हम नरेट कर सकते हैं। दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ पैराग्राफ। अब हम इनको वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। इन डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ द राइटर डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के अंदर हम किसी भी चीज़, शख्स, जगह को हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि माई विज़िट टू द हिल स्टेशन, माई विज़िट टू द मरी, ठीक है, अब मैं मरी की जो प्लेस है उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करूँगा। जब हम किसी शख्सियत पर लिखेंगे, पर्सन को डिस्क्राइब करेंगे, इसकी सबसे बेटर एग्जांपल और बेस्ट एग्जांपल सीरतुन नबी, हम उनकी क्वालिटीज़ को, उनकी सुन्नतों को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। कोई थिंग है, थिंग को अगर डिस्क्राइब करना है, फॉर एन एग्जांपल हम कहते हैं टेबल, हम टेबल को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ एक्सप्लेन हाउ समथिंग और समवन लुक्स और फील्स। इसके अंदर हमने बताना होता है कि कोई शख्स, कोई जगह या कोई चीज़ हमें किस तरीके से महसूस हुई। हमने अपने सेंसरी ऑर्गन जो होते हैं, सेंसेस, 5 सेंसेस, अपनी हिस का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को बताना होता है। अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो महसूस होने वाला हर एहसास को हम एज इट इज़ डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। कोई चीज़ देखते हैं, उसकी खूबसूरती जितनी हमें आँखों में को भा रही होती है, इसी तरीके से हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। कोई म्यूज़िक है तो उसी को, उसका टेस्ट क्रिएट कर रहे होते हैं उसी म्यूज़िक का।
या हम कोई चीज़ चख लेते हैं तो इस तरीके से उसको बयान करते हैं कि हमारा जो रीडर हो वो खुद को ऐसा महसूस करे कि वो खुद वो चीज़ चख रहा है। हमने जितनी चीज़ें प्रेजेंट करनी है हमें ऐसा फील होना चाहिए या हमें ऐसा अपने रीडर को कन्वे करना चाहिए कि वो सारी की सारी जो चीज़ें हमने देखी वो उसके दिमाग के अंदर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए, उसके दिमाग में उसकी पिक्चर पोस्ट होना शुरू हो जाए। फॉर एन एग्जांपल, योर ड्रीम हाउस, ठीक है, या अगर आपने डिस्क्राइब करना है कि हाउ माई फादर इज़ माई फेवरेट पर्सन। मैंने एक और वीडियो बनाई हुई है इसी टॉपिक के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ पर डिटेल्ड लेक्चर है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स का है और वो आप जाकर देख सकते हो। उसका लिंक यहाँ आपको ऊपर मैंने आपको दे दिया है, इसी वीडियो के ऊपर आप देखें एक लिंक आपको शो हो रहा होगा, अगर आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। प्रोसेस पैराग्राफ के अंदर हम किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप बता रहे होते हैं। अगर मैंने कोई यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है तो उस एक्सपेरिमेंट को जिस तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा उसी तरीके से ही उसी प्रोसेस पैराग्राफ के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं उसको डिस्क्राइब भी करूँगा। अ प्रोसेस पैराग्राफ द राइटर एक्सप्लेन्स हाउ टू डू समथिंग स्टेप बाय स्टेप। अगर हम कोई गेम प्ले कर रहे हैं या मैं उसको बताऊंगा कि मैंने जो गेम पहले प्ले की थी वो किस तरीके से प्ले की थी, किस किस स्टेप के साथ की थी, या अगर मैंने किसी को बताना है कि आपने गेम कैसे प्ले करनी है तो मैं उसको गाइड भी कर सकता हूँ कि हाउ टू प्ले अ वीडियो गेम। ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर हम किसी भी शख्स के लिए, किसी भी आइडिया के लिए या किसी भी हमारे टॉपिक के ऊपर हम ओपिनियन दे सकते हैं। हम अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, ये सारी चीज़ें हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ बता सकते हैं, ठीक है। जो कुछ हमारे माइंड में हो, जो कुछ हमारी सब्जेक्टिविटी हो, हमारी ऑब्जेक्टिविटी हो, पर्सनल लाइकनेस हो, डिसलाइकनेस हो, हम ये ईच एंड एवरीथिंग ओपिनियन पैराग्राफ में बता सकते हैं। इन एन ओपिनियन पैराग्राफ द राइटर एक्सप्रेसेस हिज और हर फीलिंग, आइडियाज़ एंड ओपिनियंस अबाउट आर टॉपिक। किसी भी टॉपिक के ऊपर हम अपनी ओपिनियन बता सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आर पेट्स गुड कंपेनियन, यानी कि हमारे जो पेट्स होते हैं क्या वो अच्छे साथी होते हैं या नहीं। यहाँ पर हम अपना एक्सपीरियंस, अपने फीलिंग्स एंड इमोशंस को लिखेंगे। और इसकी सेकंड एग्जांपल जो है, व्हाट इज़ द बेस्ट जॉब फॉर यू एंड व्हाई, आपके लिए सबसे अच्छी जॉब कौन सी है और क्यों। यहाँ पर आपने अपने फीलिंग्स, इमोशंस का इजहार करना है और अपनी ओपिनियन को क्रिएट करना है। फिर आता है नैरेटिव पैराग्राफ अपने नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि हमने किसी चीज़ को नैरेट करना है विद इन लाइक एज आ स्टोरी मैनर्स। हमने स्टोरी की तरह किसी चीज़ को नैरेट करना है, यानी हमारे पास एक पास्ट इवेंट होगा जिसको हमने नैरेट करना है। स्टोरी में भी यही होता है कि हमारे पास कोई ऐसा इवेंट होता है जो पास्ट में हो चुका होता है, हम उसको नैरेट कर रहे होते हैं। अ नैरेटिव पैराग्राफ द राइटर टेल्स अ स्टोरी। फॉर एन एग्जाम्पल, अ स्पेशल मेमोरी फ्रॉम योर चाइल्डहुड। आप जब छोटे थे, बचपन में आपकी ऐसी कोई मेमोरी होगी जिसको आप नैरेट करना चाहते हैं, तो यू कैन नैरेट इन अ सिंगल पैराग्राफ। माई फर्स्ट डे एट कॉलेज में गुजरा हुआ पहला दिन, यू कैन ऑल्सो डिस्क्राइब दिस टॉपिक। द पैराग्राफ ऑर्गेनाइजेशन और द स्ट्रक्चर ऑफ अ पैराग्राफ। A typical paragraph has a topic sentence, supporting details, supporting sentences and the concluding sentences. एक जो पैराग्राफ होता है उसके अंदर 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वन जो होते हैं, हमने अपने टॉपिक सेंटेंस से उनको इंट्रोड्यूस कराना होता है, जो हमारे रीडर्स होंगे उनको बताना है कि जो हमारा पैराग्राफ है वो किस चीज़ से मुताल्लिक है। फिर उसी टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए हम सपोर्टिंग डिटेल्स लिखते हैं, जिसको हम सपोर्टिंग सेंटेंसेस भी कहते हैं। उसके बाद फिर हम उसी पैराग्राफ को कंक्लूड भी करना होता है, यानी हमने जो चीज़ें ऊपर बयान की विद इन अ सिंगल सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस हम उसको कंप्लीट करके कंक्लूड कर रहे होते हैं। कंक्लूड हमें सेंस ऑफ क्लोजर प्रोवाइड कर रहा होता है। द टॉपिक सेंटेंस इंट्रोड्यूस द टॉपिक एंड टेल्स व्हाट
द राइटर विल से अबाउट। टॉपिक सेंटेंस में हमें यही बताया जाता है कि हमारा मेन आइडिया क्या है और हमारा जो राइटर होगा वो किस चीज़ के बारे में बात करेगा। The sentences that follow further explain and support of the topic, they are called supporting sentence। उसी टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए जो सेंटेंसेस हमने इस्तेमाल की वो हमारे सपोर्टिंग डिटेल थी और लास्ट में हमने उनको कंक्लूड कर दिया। हमारे पास एक एग्जांपल है, हम उस एग्जांपल को रीड आउट करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि कहाँ पर टॉपिक सेंटेंस का इस्तेमाल किया गया है, कहाँ पर सपोर्टिंग सेंटेंसेस का इस्तेमाल किया गया है और कहाँ पर उसी पैराग्राफ को कंक्लूड किया गया है। एग्जांपल है बेयरफुट बॉय। I had a scary experience when I was a young boy. One evening, while my parents were eating dinner, I was playing barefoot in the yard with my toys. Even now, I still remember the fragrance of the flower, the perfume of the flowers, and the moisture of the grass. While I was sitting on the grass and playing with a truck, I looked up at the sky and my attention was distracted by the beauty of the stars. Then I felt something cold and smooth slide over my feet. I stayed perfectly still, but I looked down at my feet. Then I saw a snake slowly slithering over my toes. I felt terrible and afraid, so my heart beat very fast. After the snake moved away, I screamed to my parents for help. They captured the snake and took it away. The experience frightened me and I never went outside barefoot again। अब हमने क्या करना है कि इस टॉपिक या इस पैराग्राफ के अंदर से हमने टॉपिक सेंटेंस निकालने हैं और देखना है कि उसको जस्टिफाई करने के लिए सपोर्टिंग डिटेल कहाँ पर दी गई और उसको कंक्लूड कहाँ पर किया गया। जैसे ही यहाँ पर एक पैराग्राफ स्टार्ट होता है तो वहाँ पर एक बॉय है जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया है और वो बता रहा है कि एक दिन हमारे जो वालिद साहब या हमारे पेरेंट्स हैं वो खाना खा रहे थे और मैं बाहर बेयरफुट घूम रहा था। फिर उसी बेयरफुट को जस्टिफाई करने के लिए सपोर्टिंग डिटेल में स्नेक को इंट्रोड्यूस कराया। फिर लास्ट में जब उस स्नेक को टेक अवे किया गया यानी उनके पेरेंट्स उस स्नेक को बाहर ले गए एंड दिस एक्सपीरियंस मेक फ्राइटेंड हर, तो ये कंक्लूजन पॉइंट था। द टॉपिक सेंटेंस। अब जो टॉपिक सेंटेंस है ये क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस हमेशा पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट सेंटेंस या फिर सेकंड सेंटेंस होता है। अब ये जैसे ही हमने पैराग्राफ स्टार्ट किया तो उसी के अंदर फर्स्ट और सेकंड जगह पर जाकर वो राइटर जो होता है वो अपने ऑडियंस को ये बता रहा होता है कि हमारा जो टॉपिक है या हमारा ये पैराग्राफ है वो किस चीज़ से मुतालिक है या जो वो आइडिया रिप्रेजेंट करना चाह रहा है या वो जो आइडिया एक न्यू आइडिया है राइट डाउन करना चाह रहा है या आप तक कोई इन्फॉर्मेशन कन्वे करना चाह रहा है वो है क्या चीज़। ठीक है, यही हमारा मेन टॉपिक या जो हमारा थीसिस स्टेटमेंट कहलाता है वही होता है। फिर ये इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन कर रहा होता है कि आपका टॉपिक सेंटेंस क्या है और आपका टॉपिक किस चीज़ से बारे में है और फिर उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दी जाती है वो आपका कंट्रोलिंग आइडिया कहलाता है, यानी उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी दीज ऑल आर द कंट्रोलिंग आइडियाज़। एग्जाम्पल्स ऑफ द टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस की कुछ एग्जाम्पल हैं। माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। My friend is the funniest person I know. My friend has a terribly dangerous job। अब पहला जो है उसके अंदर my friend, दूसरा टॉपिक my friend, तीसरा टॉपिक my friend। अब उसके बाद जो कलेक्टिंग आइडियाज़ थे, कंट्रोलिंग आइडियाज़ थे, सपोर्टिंग डिटेल थी, ये सारी चीज़ें जो थी जो हमने उस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए दी, दीज ऑल आर द डिफरेंट। ठीक है, हम इनको किसी भी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आप देखें कंट्रोलिंग आइडिया फर्स्ट वन का था माई फ्रेंड इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। दूसरा आइडिया है माई फ्रेंड इज़ द फनीएस्ट पर्सन आई नो। द माई फ्रेंड हैज़ टेरिबली डेंजरस जॉब। द सपोर्टिंग डिटेल और द सपोर्टिंग सेंटेंसेस।
Supporting sentences add information about the topic and the controlling idea. अब जो हमारा मेन टॉपिक सेंटेंस होता है, थीसिस स्टेटमेंट होता है, या उसके बारे में, उसी सेंटेंस के बारे में, उसी थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, मेन थीम और मेन टॉपिक के बारे में जितनी मज़ीद डिस्क्रिप्शन, जितनी मज़ीद हम डिटेल, सपोर्टिंग डिटेल्स को ऐड करेंगे टू जस्टिफाई आवर टॉपिक और टू जस्टिफाई आवर मेन थीसिस स्टेटमेंट, ये सारी हमारी थीसिस स्टेटमेंट की सपोर्टिंग डिटेल या सपोर्टिंग सेंटेंसेस कहलाएगी. सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैन इंक्लूड डेफिनेशंस, एक्सप्लेनेशन एंड एग्जांपल्स. Concluding sentence. The concluding or the final sentence of a paragraph usually reminds the reader of the topic and controlling idea of the paragraph. अब जो conclusion होता है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि हम कोई भी चीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस की या उसके मेन पॉइंट्स, उसके टॉपिक सेंटेंसेस या उसकी हेडिंग, सब हेडिंग, उन सब चीज़ों को, उन आइडियाज़ को रीस्टेट करके हम कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर लिख रहे होते हैं. और यहाँ पर हम सेंस ऑफ क्लोजर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे रीडर को ये पता चल जाए कि हमारा ऐसे या हमारा पैराग्राफ क्या है, कंप्लीट होने वाला है. The concluding sentences restates the main idea in a new way. अब यहाँ पर आपने जो पहले चीज़ें बयान की हुई हैं उनको एक न्यू वे में रीस्टेट करना है, ना कि आपने कोई न्यू आइडिया प्रेजेंट करना है. कंक्लूजन के अंदर कोई नया आइडिया नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ रीस्टेटमेंट ऑफ द आइडियाज़ होती है. आज का टॉपिक आपका इतना ही था, जिसके अंदर आप लोगों ने ये देखा कि हाउ टू राइट अ पैराग्राफ, व्हाट इज़ अ पैराग्राफ, the structure of the paragraph, organization of the paragraph, and the examples of the paragraph. At the end of the topic, I would like to ask you people to subscribe my channel, like videos, and add your comment feedback. It will really help me. और इसके आपको दो फ़ायदे मिलने हैं. एक तो ये कि आपके पैसे नहीं लगने, और दूसरा ये कि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी. Thank you so much. Allah Hafiz.